में भगवान शंकर जी पहुंचे काकभूषुंड जी के पास मलयाचल पर्वत पर। तब कहा मधुर वचन बोले तब कागा। हाँ, तब कहो मधुर वचन बोले तब कागा। कौआ को हमेशा हम और आप लोग कैसी दृष्टि से देखते हैं? गलत नजर से देखते हैं। लेकिन उधर काकभूषुंड जी कथा कह रहे, और जो भी कथा कहता है, हाँ, और जो सुनता है मधुर वचन हो जाता है। और कथा का मतलब क्या है? कथा जो हर ले मन की व्यथा, उसका नाम है कथा। कम कम माने सुखम। हाँ, हमें और आपको जो सुख प्राप्त करे उसका नाम कथा है। हमें और आपको जो भगवान से जोड़े, विश्वास दिलाए। इतने बड़े वक्ता और इतने बड़े श्रोता कौन है जिनके स्थान पर कथा हो रही? हनुमान जी महाराज। इनसे बड़ा श्रोता दुनिया में कोई नहीं है। अगर सुनना सीखे कि कैसे सुनी जात कथा, तो हनुमान जी महाराज से मिलियो आप। हाँ, नंबर लगाइयो, बात करियो। हो बोले देखो, चाहे जहाँ भगवान की कथा होवे, हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंच जात। यत्र यत्र रघुनाथ गाथा, चाहे जहाँ हो। और हम आप रामायण में सबसे पहले शुरू होवे से पहले आयु सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज महावीर, आसन देते हैं हम और आप। और ये जो झंडा लगाओगा जामे आके बैठ जा। सबसे पहले ये नहीं देखते हैं कि व्यास कैसा है, कहाँ के पंडित जी आए, को आए, कैसे आए, कितने में आए, कब है आए, कहाँ के आए, कुछ नहीं देखकर। न शकल सूरत देखें, बूढ़े हैं कि जवान हैं कि बाल हैं, चाहे ब्याल व्यास कहे कोई कहे, बस भगवान की कथा कहने लग जाए। बस तो हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान होकर के कथा सुनते हैं। सुनते ही नहीं अकेले, कहते भी हैं। वक्ता भी बहुत बड़े जोरदार हैं। अतुलित बल धामम, डिग्री देखो, डिग्री इन कितनी काऊ को नहीं मिली दुनिया में। हाँ, अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम और धनुज बन कृशानम ज्ञान नामाग्र गण्यम और सकल गुण निधानम। हो, बहुत बड़ी पीएचडी करे थे, तभी तो लंका जला पाई। हाँ, का साधारण लंका जलाबो का? कौन? वो लंकाधिपति दशानन, जो मां मैथिली का हरण करके ले गया इस भारत वसुंधरा की, जिसे भूमिजा कहते हैं, सीता मैया कहते हैं। तो भारतवासी देखते रहे सब खड़े खड़े तमाशा, कोई नहीं रोक पा रहा। मगर प्यारे बंधुओं, जिसने कभी भी भगवान की कथा को अपने इन कानों से सुन लिया था, गीद अधम खल आमिष भोगी। अधम था वो, आमिष भोगी था, मांस का खाने वाला था। मगर उसने देखा कि लंकाधिपति दशानन, जिसका बोलबाला है, जिसकी शासन सत्ता चल रही है, जीत बली निज बाहु पर बहुत सुंदर बरनार। कौन? वो रावण ले जा रहा है, कोई साधारण नहीं है प्यारे बंधुओं। रामायण साधारण नहीं था। रामायण का तो वो जलवा था भैया। हाँ, देखते ही बनता है जलवा। ब्रह्मा जी वेद सुनाने जाते हैं, शंकर जी स्वयं जाते हैं, ओ चेला आ जाओ, हम आ गए, हमारी पूजा कर लो। को बोले काय महाराज? ओ भोले बाबा, आप रामायण के थे, स्वयं चले जाते हो पूजा करवाने के लिए, वैसे भक्त आपके यहाँ आते हैं। अरे बोले नहीं नहीं, हमें जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? बोले और से चेलन को तो हम कछु भी कह सकत, कछु दंड दे सकत, लेकिन जो चेला बहुत खतरनाक चेला है। एक बार हमने घर बुलाया और घर बुला करके उसने कहा करो महाराज घरे बुलाओ, तो बोले अपनो सब हमें, मैं कैलाश को उठा के अपनी खोपड़गी पर रख लो। ऐसो ना कहूँ फेंक ना देवे तो हमाओ काहुगे, लड़कन बच्चन को काहुगे। ऐसो चेला हमें नहीं चाहूँगे, इसीलिए हम वहीं जाते हैं, सो पूजा करवा जाते हैं। वरुण, कुबेर, यम, इंद्र
सब देवता जाते हैं महाराज लंकाधिपति दशानन के दरबार में हाजिरी देने के लिए। एक दिन ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी वेद मंत्र का पाठ करने लगे। गणानंद्वा गणपति वंगवा महे। सेवक आया, एक सेवक रावण का सेवक आया। ए ब्रह्मा चुप शांत। ए ब्रह्मणा तूष्णीम। हाँ, हमारे यहाँ साहित्य में वर्णन आया है ब्रह्मा तूष्णीम यानी चुपचाप हो जा, चुप हो करके बैठ जा। कौन कह रहा है? रावण का चपरासी कह रहा है। इतने में बाबा नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा ये ब्रह्मा को उल्टा सीधा बोल रहा है। ब्रह्मा तूष्णीम, हे ब्रह्मा शांत हो जा, चुप बैठ। ब्रह्मा जी बोले वेद मंत्र का समय हो गया, हमें तो वेद मंत्र रावण को सुनाना है। बोले ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मगर शांत होकर के बैठ जाओ, दूर हो जाओ। बेचारे ब्रह्मा जी बैठ गए। नारद जी ने सोचा भैया जाको टेम्परेचर बहुत हाई है, क्या बात है, कछु टेंशन में लग रहा हो। तो नारद जी बोले सोचे चलो हम अपनी बीड़ा बजाए दें और बीड़ा बजा के कछु जाए बढ़िया राग कागनी सुना दें, सो जो खुश हो जाए। सो जो नारद ने बीड़ा बजाई, नारदम बीणाम संहारम। अरे नारद बोले जो तो हम के गाड़ी देने लगो, बताओ। नारद बीणाम संगा, बीणा को बंद कर। ए नारद तू भी अलग बैठ। नारद जी बेचारे चुपचाप बैठ गए। वहीं पास में बैठा था कौन? तुम्बरू नाम का गंधर्व। तुम्बरू नाम का गंधर्व गान विद्या में बहुत कुशल था और बृहस्पति देवता है, गुरुगन के भैया गुरु हैं देवतन के। सो बृहस्पति जी नारद जी से बोले वहीं चुपचाप कान में, काय हो का बात है, आज रावण का का को जो चपरासी बहुत गुस्सा में है, का होगा भैया, कजू समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी बोले अब का बताएं का बात है, जाको दिमाग का टेंशन में हो, हमें तो कजू समझे में नहीं आ रही बात। उसने समझ लिया कि ये लोग बातचीत कर रहे, सो तुरंत फिर डांट दिया उसने। हे बृहस्पति इंद्र सभायाम न बज्रे। हे बृहस्पति काना फूसी कर रहे हो तुम, ये राजा वज्र इंद्र की सभा नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहो। ये लंकाधिपति दशानन का दरबार है, यहाँ चुपके से बैठना पड़ेगा तुम्हें। सो बेचारे बृहस्पति जी भी चुप हो गए। अब क्या करें हम? तुम्बरू नाम का गंधर्व बोले भैया गुस्सा जरूर है जो, लेकिन हम तुम्हें बता रहे एक अलाप लगाते हम अबे देखो गाना में, और जो खुश हो जाए सो अपने आप हमारे संगे अलापन लागे, गान लागे और खुश होकर फिर काऊ से नाराज नहीं हुए। तो तुम्बरू नाम के गंधर्व ने बढ़िया अलाप खींची गान विद्या में। ए अलापम नहीं बो, अलाप मत खींचो, यहाँ पर शोरगुल न मचाओ। अब नारद जी बोले क्या भैया एक बात बताओ, तुम जी के देखो तीखे डांटक चले जा रही, अच्छे हम सब का है तुम्हारे थे, बात का है, कारण का है। तब उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उस चपरासी ने। उसने कहा आप लोगों को मालूम नहीं है क्या बात? आपको मालूम होना चाहिए। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय, ये कहा सीता रल्लक भग्न भल्ल हृदय। मालूम नहीं है जब से रावण माँ जानकी जी यानी सीता का हरण करके ले आए, सीता रल्लक, सीता की अलकावली, रल्लक भल्ल भग्न हृदय, रावण के हृदय को भाला सा लग गया है। सो रावण बेहोश पड़े हैं और सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैंने अच्छा किया कि गलत किया, और आप लोग हल्ला मचा रहे हो। कहने का आशय उन्मा मैथिली का हरण करके ले जा रहा तो कोई सामने नहीं आया। रे रे हाँ दुष्ट ठाण किन होई, खड़े हो जा, दुष्ट कहा रावण को, जबकि उसका इतना बोलबाला है। तो रावण भी देखा, उसने कानों में आवाज सुनी, कोई हमें रे रे दुष्ट ऐसी पुकार रहा है। आज तक कोई नहीं कह पाया जो हमें भैया हमारा बोलबाला, हमारा डंका बजता है चारों तरफ। तब रावण ने सोचा कि मैनाक के खगपत होई। हाँ, ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। प्यारे बंधुओं, अपनी भारत की नारी की आज लालिमा रखने के लिए, प्यारे सज्जनों, लाज रखने के हेतु उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, यानी प्राणों की आहुति दे दी।
ये है अपने भारत की कला कुशलता। कहने का आशय, उस लंकाधिपति दशानन की लंका ऐसी थोड़ी जलाई। कहने का आशय कुछ ना कुछ तो विशेषता है। तो हनुमान जी महाराज को देखो, हरण करके लंका में पहुंच गई जानकी मैया। अब खोज करने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। तो मैं बता रहा हूं कि कथा के बहुत बड़े वक्ता हैं। पहुंचे, देखा तमाम राक्षसियां घेर के बैठी हैं जानकी मैया को। सुतर पल्लव मह रहा लुकाई, वृक्ष के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। अब विचार करते हैं, करे विचार करें का भाई, क्या करने लग जाए हम। और मैं आ तो गया, जानकी मैया हमें पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, हमें जानेगी कि नहीं जानेगी। कैसे विश्वास होगा इनको कि मैं ही हनुमान हूं या मैं ही राम का सेवक हूं। प्यारे सज्जनों, हनुमान जी महाराज ने युक्ति निकाली और वह युक्ति का है, रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र बरनय लागा। और जब भगवान राम के गुणों को वर्णन करने लगा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, तो हुआ क्या, सुनता है सीता करे दुख भागा, सुनता है सीता करे दुख भागा, सुनता है सीता करे दुख भागा, रामचंद्र रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। भगवान राम के गुणों का बखान करने लगा, यानी राम जी की कथा को सुनाने लगा। तो सुनता ही सीता कर दुखी भागा। प्रमाण है जा, चाहे जितने उलझन में हो आप, चाहे जितने दूर हो, मगर भगवान राम की कथा, भगवान की कथा ऐसी है, सुनता ही सीता कर दुख भागा। हृदय में जो दुखित थी और जो विचार कर रही थी, काहे रावण ने भी आदेश दे दिया था, मास दिवस में कहा न माना, हाँ, मारो कठिन कृपाना, कृपाण से मार देंगे हम अगर 1 महीने में हमारा कहना नहीं माना। प्यारे सज्जनों, बहुत बड़ा प्रसंग है। कहने का आशय, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं तो ये बता रहा हूं कि हनुमान जी जैसे वक्ता इतनी बढ़िया कथा कही, बस सीता जी समझ गई कोई और नहीं है। हाँ, सामने आए, राम दूत मैं मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं कोई और नहीं हूँ, उन्हीं प्रभु का दूत हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आज मैया जानकी को हृदय में जो दुख था, दुख का पारावार ना था। ध्यान तुम्हार कपाट, अपने हृदय में भगवान राम की झांकी को बसाए, जो हमेशा ध्यान करती थी। और रावण जब जब भी आता है, प्यारे सज्जनों, तो तृणधर ओट कहत बेदी ही, तिनका उठाया, उठा करके अपने सामने रख लिया और मर्यादा में बन करके माँ जानकी जी ने रावण से कहा, हाँ, खल तो है सुध ना रघुवीर बाण की, तुम याद भूल गए एक बाण की। अरे जब वो बाण कि तुम्हें याद होगी तो हमारे पास भी एक बाण है। कि तिनका क्या है, बहुत बड़ा अस्त्र है,
भूमजा कहते हैं, और तिनका भी कहाँ से पैदा हुआ है? भूम से। और भूमजा का ये तिनका कौन लगा? बोले भाई। तो ये रामण, हाँ, इस अशोक वाटिका में भाई मेरे साथ है, और बहन के साथ अगर भाई हो तो काऊ की का मजाल है, किसी प्रकार का कोई घात नहीं कर सकता है बंधुओं। तो वो भाई आज रक्षा कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात, प्यारे सज्जनों, रावण साधु के भेष में गया, जानकी जी का हरण किया। उधर अगर रेखा के बाहर आओ तो भिक्षा मिलेगी, और रेखा के अंदर रहो तो मैं लौट के चला जाऊंगा। जानकी जी विचार करती हैं, वो आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ, अगर अंदर रही तो गृहस्थ मार्ग का पालन नहीं हो पाएगा, हमारा धर्म कहाँ जाएगा, और मैं किसकी पत्नी हूँ? रामा विग्रहवान धर्मा, जिन राम को धर्म का विग्रह कहा जाता है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, राम का सब कुछ चला जाएगा। बोले धर्म हेतु अब तरेऊ गोसाई, जो धर्म की स्थापना के लिए अपने संसार में आए, अगर मैंने धर्म का पालन नहीं किया, वो धर्म क्या है? धारेति सा धर्मा, जो धारण किया जा रहा है उसी का नाम धर्म है। लोगों ने पूछा जानकी से, रावण हरण करके ले जा रहा है, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो जानकी जी ने कहा था, देखो भाई, मैंने जिस धर्म की रक्षा की है वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारे वेद इसके गवाह है। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म का पालन करोगे, तो आपकी भी रक्षा वो धर्म करेगा। तभी तो कहा है, बोले धीरज धर्मो मैत्र अरो नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धर्म, धर्म को पहले लगाया इन्होंने, और धर्म अगर धारण करेंगे, सद्भाव हम और आप बरतेंगे, तो धर्म आएगा। ततो धर्मा, और धर्मा, धर्म से क्या होगा? बोले तथा धनम, और धन से क्या होगा? बोले ततो सुखम। बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी है, आप केवल समझ लें। अगर आप धर्म करेंगे तो धन आएगा, और जो धर्म से किया हुआ धन आता है उसका दुरुपयोग नहीं होता है, सदुपयोग ही होता है बंधुओं। हाँ, कहने का आशय बड़ा सुंदर निरूपण किया गया। वह धर्म की रक्षा जानकी जी ने ही की, और धर्मोवान रामा विग्रह, जब राम विग्रह है धर्म के, तो धर्म ने यानी राम जी ने ही जानकी की रक्षा की। प्यारे बंधुओं, कहने का आशय सुखदेव जी बड़े सुंदर भाव में समझाते हैं, राजन, ये संसार द्वंद्व है, तत्व माया जिज्ञासा, जीव सारा संसार द्वंद्वमय है। द्वंद्व यानी दो, सत और असत, लाभ और हानि, दुख और सुख, दिन और रात, यानी द्वंद्वमय है, इधर भी और इधर भी। और देखिए, बिना द्वंद्व के भी संसार में कुछ नहीं है। और हमारा आपका भी तो ये संसार है, शरीर दो ही को बनो है। सबसे पहले का है सर, दो ही अक्षर है ना। इसके बाद का है भौहें, दो ही अक्षर हैं। आँख के अक्षर हैं दो, नाक दो, मुंह, हाथ, नाभि दो, पैर दो, ये भी संसार है, ये भी द्वंद्व का बना हुआ है। परीक्षित जी से कहा, हे राजन, द्वंद्वो वही संसार रहा, और द्वंद्व जब तक नहीं होगा संसार में, देखो भाई, एक ही क्लास के परीक्षार्थी या विद्यार्थी कह लो आप, फुटबॉल का मैच हो रहा है, और मैच में दो पार्टियां बनाई गई, समझे। दो पार्टियां बनाने में जब तक एक दूसरे पर रस्सा कस्सी ना की जाएगी, सारे दाव पैंच न दिखला देंगे, तब तक खेल का आनंद नहीं आएगा। प्रतियोगिता अगर रखी जाए द्वंद्व के मामले में,
तो फिर वे लड़का कसर नहीं लगा है। वो सोचेंगे हम गोल पहले कर लें, वो सोचेंगे हम गोल कर लें। उसी प्रकार से भगवान ने ये द्वंद्वमय संसार बना करके कहा ब्रह्मा से, ये संसार द्वंद्वमय है, दो से ही सब कुछ है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मगर रूप एको हम बहुश्यामः। हम में एक हूँ, मगर संसार में ये जो सब रूप देख रहे हो ये मैं ही हूँ, मैं ही बनता हूँ, मैं ही द्वंद्वमय करता हूँ। एक तरफ दैत्य हैं तो एक तरफ देवता है, द्वंद्वमय सारा संसार है। इसलिए कहना पड़ा, बोले सिया राममय और सब जग जानी और करहो प्रणाम, जोर जुग पानी। वही परमपिता परमात्मा सब में व्याप्त है। माया का निरूपण किया। तत्व क्या है? मैं ही तत्व हूँ। और ये सर्व पंचायती धर्मशाला लोग विचार करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, मगर जाना पड़ेगा। देखो, जैसे यात्री और वैसे ही बेडरूम, वैसे ही कमरा धरे जब शरीर में, विचार करियो आप। हाँ, अगर इसी तरफ लगे रहेंगे तो कल देखो हमें कहाँ तक पहुँचना है। कल जन्म करने का होने हो, चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, चौथा दिन है कल, आज तीसरा दिन है। और हमें हम बहुत पछाई रहे, सही बता रहे हैं आपसे। कल हमें पहुँचने भगवान कन्हैया के जन्म तक, तो इसलिए हम समास विधि से चलेंगे और चल करके हमें कल भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव यानी जन्म की कथा आप सुनेंगे। तो एक सूचना और दे दें, कल खूब दूध दही और बढ़िया व्यवस्था करो, पंजीरी पंचामृत इतनी व्यवस्था करियो आप दूध दही की कि बिल्कुल जब पूरे घरौली में हर खोर में और कीचा मच्छी दिखाई दे। घबरा तो नहीं गए कि महाराज कहाँ से लिया है इतना दूध? ये कई बेर तो मिलत नहीं है, दूध फट जाए तो चाय का बड़ी दिक्कत हो है। कहवे को मतलब कहने का आस है, बोले भैया कीच मच जाए पूरे घरौली में कोई बात नहीं। अरे घरौली में कीच ना मचा सको तो जब फील्ड में तो मचा सकत कि नहीं? इतना ना हो पाए कोई बात नहीं। जितने जने आ जावे, श्रोता माताएं बहनें बच्चे, बिन के मुँह में तो कीच मचा दे हो कि नहीं मचा पाओ। हाँ, इतना तो करे। जाके लान कैसे तैयार है? बोले हाँ। कहने का आस है भैया वहाँ तक पहुँचना है। चलिए, हम आपको बहुत सुंदर सुखदेव जी जो वर्णन करते हैं राजन, बड़ा सुंदर सृष्टि क्रम का वर्णन आया। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन जो आप सुन चुके हैं, इनसे कहा सृष्टि रचो। अरे बोले महाराज हम जाके लाने नहीं आए, हम तो केवल हरि शरणम हरि शरणम, भगवान के चरण शरण में जाएंगे। बेकार के बच्चे हटो, हटा दिया। नारद जी को प्रगटाया, बोले तुम सृष्टि करो। बोले नहीं, नारायण नारायण, हम तो नारायण करेंगे, कुछ नहीं, आप भी अलग होइए। भगवान शंकर को प्रगटाया। गुस्सा आई सो दोनों भावों के बीच से भैया क्रोध किया सो रुद्र भगवान पैदा हो गए। बोले आशुतोष भगवान की, बोले आप सृष्टि का वर्णन भैया, सृष्टि रचाओ, संसार को बनाओ। ब्रह्मा बोले सो रुद्र भगवान ने जानत का बनाओ भाई, डाकनी शाकनी भूत प्रेत बैताल कुसुम हा हू करने वाले। ब्रह्मा जी बोले सुनो सुनो, रहने दो, आप जाओ भजन करो भगवान को। सो जाके भोले बाबा सभी से भजन में आसीन हो गए। जय श्री राम जय श्री राम, भगवान का भजन करने लगे। अब ब्रह्मा ने सृष्टि को रचना प्रारंभ किया तो भैया मन से मरीच आदि बोले 10 ऋषि पैदा कर दिए। छाया को पैदा किया, छाया से करदम ऋषि पैदा हुए। इसके बाद मनु ने एक बहुत सुंदर जोड़ा प्रगटाया, दाएं और बाएं अंग से मनु और शत्रुपा। स्वयं भुव मनु अति शत्रुपा, स्वयं भुव मनु शत्रुपा, स्वयं
स्वयंभुव मनु अरे सतरूप मनु इनते भय नर श्रेष्ठी अनुपा मनु महाराज को प्रगटाया। मनु महाराज के यहाँ आकूति देवहूति प्रसूति ऋत विश्रुता 3 बेटियां, आकूति देवहूति प्रसूति, 2 लड़का प्रियव्रत उत्तान पादौ जाये सुतौ 2 लड़का पैदा करे, प्रियव्रत और राजा उत्तान पाद। 3 बेटियों में आकूति रुचि प्रजापति को ब्याही, देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही थी। दक्ष प्रजापति के यहाँ कितनी कन्या, बोले 16 कन्या पैदा भई। 13 कन्या धर्म को दे दी, 1 कन्या स्वाहा को दे दी, स्वाहा नाम की कन्या ऋषियों को दे दी, स्वधा नाम की कन्या भी पितरों को समर्पित कर दी। 13 और 2 15 और 1 16वीं कौन है, बोले जाको नाम है सती। सती का विवाह किसके साथ हुआ? सुखदेव जी बोले महाराज भगवान भोले बाबा के साथ विवाह हुआ, इनके यहाँ कोई संतान नहीं भई। क्यों? बोले यज्ञ देखने गई, वो वहीं जाकर के गोविंदाय नमः समापन कर लिया। अरे बोले महाराज जग कथा में कछु आनंद नहीं आओ, तनक नियक हमें विस्तार से बताओ। सुनाने लगे, पुरा विश्व सृजाम सत्रे पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परवर्षया। एक बार की बात, देखिए दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया, सारे प्रजापतियों के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। इन्होंने एक सम्मेलन किया, चलो भाई गंधर्व यक्ष किन्नर ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आइए हमारे सभा में विराजमान हो। और हमने सभा का एक सभा यानी सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन में आप सब लोग अपनी अपनी बात रखें। सभा के अध्यक्ष बनाए गए दक्ष प्रजापति को, भैया आप लोग सब लोग अपनी अपनी बात रखो। कौन गांव में कितनी नालियां बनने, कितने खड़ंजा होने, हाँ कितनी आरसीसी लगने। जो बात तो कहूँ ने रखी गई, बात उते कछु हो रही हो गई। का होएगा भैया? हो गया ये, जो भी आ रहा है अपने गले में बहुत बड़ी माला पहना है, बहुत बड़े आसन कुर्सी पे बैठे, सबसे स्पेशल मंच बना, सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, बड़ा विशाल मंच बना। और जो भी आता है और दक्ष प्रजापति महाराज के जीवन की जय जयकार हो, सो 2 हाथ उठा दे अपने, खुश रहो आयुष्मान रहो। जो भी आता है प्रणाम करके और अपने अपने आसन पर बैठ जाता है। मगर 3 देवता पहले से वहां बैठे हैं। कौन कौन? नारायण बा ब्रह्मणे, नारायण पहले से बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं और भगवान भोले बाबा शंकर नंदी भृंगी आदि गणों के साथ कछु दूरी पे बैठे हैं। सब लोग आ रहे, सब लोग प्रणाम कर रहे, मगर ब्रह्मा ने प्रणाम नहीं किया, नारद ने प्रणाम नहीं किया।
बोले ब्रह्मा ने इसलिए प्रणाम नहीं किया, ये तो हमारा लड़का है दक्ष, भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, ये जो 10 लड़के पैदा किए उसमें एक दक्ष प्रजापति भी शामिल है। बोले महाराज चलो इनका तो चल जाएगा, ये हमारे पिता हैं, ना करें प्रणाम। नारायण को है, बोले नारायण हमारे बाबा हैं, बाबा। हाँ कहे ब्रह्मा जी को पैदा करो नारायण ने, तो हमारे बाबा कहा है? अरे बाबा नाती को प्रणाम ना करे ना करे, बाप अपने लड़का को प्रणाम करे ना करे, कोनो बात नहीं, मगर जो कालो कालो बैठो नंगो धड़ंगो, हाँ न सकल को न सूरत को न देखत को न चालत को न अच्छो, अरे राम राम, ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहा हमें? तो थोड़े हाथ उठाए, अपना सर भी ऊंचा किया। और भैया एक नियम और हो, अस जग महा जन्मेऊ को नाही, अस जग मां जन्मेऊ को नाही, और प्रभुता पाय जाय मद नाही। ऐसा संसार में कोई नहीं है भैया, ऊंट पे बैठा दियो तो अपने आप मलकन लगता है कि नहीं? हाँ अपने आप भैया। और फिर इतना बड़ा पद मिला, राजपद मिल गया, और पद का अभिमान किसको नहीं हुआ? ऐसो को नहीं है दुनिया में, नेक सौ पद मिल जाए, चाहे प्रचार कई को पद मिल जाए, हाँ तो उतने ही मजे की गाँव को फील्ड भर को भैया प्रचार प्रसार को पद दे दो जाए तो भी अपने आप के बहुत कजू समझे। महाराज तुम चलो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल, देखत कौन दरोगा जी तुम्हें छेंक ले है जी बैठे। कहने का मतलब हमारा प्यारे सज्जनों, चाहे को होए पद पे बैठ करके आदमी का स्वभाव बन जाता है। अब ये सुनाने लगे, बोले श्रूयताम ब्रह्मर्षया और सहदेवा सहाग्नया। सहदेवा हमारे संग